पीछे वो अपनों से लड़ गया, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। मंदिर पचपाड़ की बहनों को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम को रंगमंच प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय आदर्श विद्या मंदिर की बहनें। से देखे उसे मार अपने हाथों से।
थोड़ा सा उस तरफ से महाराज जी थोड़ा सा। इसके निमित्त मैं श्रीमान चेतन कुमार जी ओझा साहब को आमंत्रित करता हूं कि मंचासीन अतिथियों का परिचय स्वागत कराने का कष्ट करें। श्रीमान चेतन जी ओझा। बस्ती पचपाड़ के तत्वाधान में जो विराट हिंदू सम्मेलन जो भवानी मंडी विराजते हैं, लेकिन रहने वाले पचपहाड़ के ही हैं और समय समय पर पचपहाड़ में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं अपना योगदान देते रहते हैं। मैं श्रवण जी से निवेदन करूंगा उनका स्वागत करें। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारा सौभाग्य की परम पूज्यपाद स्वामी जिंदगी नदियां तालों में मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग। माता के जरा दोनों हाथ खड़े करके माताएं बहनें तो लगा रही है, जो मेरे भाई बेटे हैं युवा बेटे हैं उनको भी दोनों भुजाएं हनुमान जी जैसे बंद कर। माता के भारत माता ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, जिसे देख जिसे नाचे मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग। ये भगवान संतों का मुझे चढ़ गया। इस विशाल हिंदू सम्मेलन को इस पचपहाड़ में आयोजित करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कार्यक्रम के अध्यक्ष, संयोजक, संरक्षक और पचपहाड़ के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति बहनें और उपस्थित बंधुगण, और देख रही हूँ काफी संख्या में बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमन। बहुत ही सुंदर आयोजन अभी भवानी मंडी में 3-4 जगह हो रहा है। एक आयोजन की मैं भी साक्षी बनकर आई हूँ। आज दूसरे कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी भारत की एकता अखंडता को डिगा नहीं पाए। आश्चर्य होने का हुआ कि भारत की संस्कृति में, भारत की मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि यहाँ से देशभक्ति ही पैदा होते हैं। जड़ों को टटोला गया, उसके मूल में गए तो परिवार व्यवस्था, यहाँ की जो परिवार व्यवस्था है और जो मातृशक्ति है, तो फिर इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास, परिवारवाद को खत्म करके किया जाए। प्रयास किया गया इस परिवार व्यवस्था को नष्ट करने का, प्रयास किया गया हमारी मातृशक्ति को भटकाने का। विभिन्न प्रकार के विमर्श प्रचारित किए गए कि भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, भारत की महिलाएं घरों के अंदर कैद कर दी जाती है, भारत की महिलाओं को आजादी नहीं है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इन कुप्रथाओं के आधार पर उन सबको बांध दिया गया है। संख्या में बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमन। बहुत ही सुंदर आयोजन अभी भवानी मंडी में 3-4 जगह हो रहा है। एक आयोजन की मैं भी साक्षी बनकर आई हूँ। आज दूसरे कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु के शिखर पर सदियों से विराजमान रहा है और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भी इसने झेले हैं। लूट करके ले गए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी भारत की एकता अखंडता को डिगा नहीं पाए। आश्चर्य होने का हुआ
कि भारत की संस्कृति में, भारत की मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि यहाँ से देशभक्त ही पैदा होते हैं। जड़ों को टटोला गया, उसके मूल में गए तो परिवार व्यवस्था लेता है। पता चला कि शिक्षा और संस्कार वहीं से आ रहे हैं। तो फिर इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास, परिवारवाद, विभिन्न प्रकार के विमर्श प्रचारित किए गए कि भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, भारत की महिलाएं घरों के अंदर कैद कर दी जाती है, भारत की महिलाओं को आजादी नहीं है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इन कुप्रथाओं के आधार पर उन सबको बांध दिया गया है। और क्या कहा जाए तो सच लगने लगता है। हम सभी ने मान लिया कि वास्तव में शायद ऐसा ही है। हमारे भारत में महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, हमारी महिलाओं को आजादी नहीं है, हमारी बहनें घरों में कैद कर दी जाती है सुरक्षा के नाम पर। अपनी बुद्धि के बल पर विज्ञान और संस्कृति का विकास किया और मानव ने चंद्रमा तक अपनी पहुंच बनाई। इतना ही नहीं, सम्माननीय है, सारे मानव समान हैं, ईश्वर एक है, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। इस तरह से हम सब एक ही परिवार के अंग हैं। इसलिए इस धरा को वसुदैव कुटुंबकम कहा गया है। आइए हम इस भाव को इस नाटिका द्वारा समझते हैं। चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। वाह, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। स्वामी जी, अंग्रेजी स्कूल की किताबों में तो मैंने पढ़ा है कि शिवाजी बहुत ही धूर्त, छिपके हमला करने वाला, ठग, खूनी और छल कपट करने वाला शासक था। फिर ये प्रशंसा पर पंक्तियां शिवाजी जैसे शासक के लिए क्यों लिखी गई होंगी? धिक्कार है आपका डॉक्टर राव, जरा संभल कर बात कीजिए। औरों का, गैरों का, अंग्रेजों का लिखा हुआ भारत का विकृत इतिहास हम पढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप ये अज्ञान है। उन मूढ़ों की सोच भारत की सहानुभूति में नहीं है। हमारी संस्कृति, परंपरा, श्रद्धा आदि सभी से वे अपरिचित हैं, इसीलिए वे इनका आदर शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम, अजय हो, अजय हो की धूम। सर्वप्रथम माँ जगत जननी गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गौ माता बचेगी तो मंदिर बचेंगे, गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा। अगर गौ माता नहीं बची ना तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस सनातन का मूल अस्तित्व गौ माता है, और जहां जहां से गौ माता खत्म हुई है वहां से हिंदू भी खत्म हुआ है।
आप परिस्थिति देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, कश्मीर, केरला, कर्नाटक, वहां की परिस्थिति देख लो। जहां से गौ माता खत्म हुई है वहां से हिंदू भी खत्म हुआ। इसलिए हमें गौ माता को बचाना है। अगर हम गौ माता को आज नहीं बचाया तो आने वाले समय में गौ माता को बचा भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म का मूल एक अंग गौ माता है। आज से 9 माह पूर्व ब्रज की भूमि में सभी संतों द्वारा एक निर्णय लिया गया कि अगर गौ माता नहीं बचेगी तो सनातन भी नहीं बचेगा, और सनातन नहीं बचेगा, अगर गौ माता नहीं बची तो सनातन भी नहीं बचने वाला है। हमारी जो गौ माता है उसको हमने बेघर कर दिया है। एक ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी, एक ही नहीं, बोलो। आज हमारे भारतवर्ष में डेली 80,000 गौ माताएं कट रही है। और आज भी समय में है, आज भी समय है। इस बात को हंसी मजाक में मत निकालो, गौ माता को बचा लो। अगर गौ माता नहीं बची तो आप भी बचने वाले में केवल एक टुकड़ा रह जाएगा। अगर गौ माता नहीं बची है तो ये भारत भूमि हम जो कहते हैं ना, भारत माता, ये भारत माता नहीं है, इंडिया हो जाएगा और ये भारत का एक टुकड़ा रह जाएगा अगर गौ माता नहीं बची तो। ब्रज की भूमि में आज से 9 माह पूर्व संतों द्वारा एक संकल्प लिया गया कि गौ माता को कैसे बचाया जाए। अगर गौ माता नहीं बचेगी तो सनातन नहीं बचेगा, और अभी समय है कि हम गौ माता को बचा पाए। आप सभी के पास में एक पत्र आया है, सभी के पास में आया है पत्र, उनसे भी हमारा एक ही निवेदन रहेगा, आप भी अपने जो खाली जगह है उसको आकर भर दें और अपने अपने पत्रों को अपने हाथ में उठा लें। एक हाथ से मुट्ठी बांधिए और एक हाथ से पत्र उठाइए, और आज एक संकल्प की जितनी मात्र शक्ति है सभी उठा लें। सभी के पास पत्र आ गए हैं, आप हाथ उठा लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। जिनके पास पत्र नहीं आए वो मुट्ठी बांध ले। आज हमें एक संकल्प करना है, बोलिए आज हमें। आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज केवल इस नगर में नहीं पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। केवल राजस्थान नहीं, इस भारत की भूमि नहीं, पूरे विश्व में इस आवाज को गुंजायमान करना है। तो दोनों हाथ उठाकर पत्रों को अपने बोलिए कि आज हम एक संकल्प करते हैं, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, आत्मरक्षा का संकल्प करते हैं कि 27 अप्रैल को अपना सभी काम छोड़कर अपनी तहसीलों में जाकर गौ माता का पूजन कर, गौ माता को साथ में लेकर हम सभी मातृशक्ति, हम सभी सनातनी एक संकल्प लेते हैं कि 27 अप्रैल को अपना सभी काम छोड़कर अपनी तहसीलों में जाकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के नाम का एक प्रार्थना पत्र देंगे, जिसमें हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी गौ माता की हत्या भारत से पूर्णतः बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए।
माता। बोलिए गौ माता, गौ माता, गौ माता। तो हम सबको एक संग हमारी माँ जगत जननी गौ माता को बचाने के लिए हम समय निकालकर अपनी अपनी तहसीलों में पहुंचेंगे। और एक बात, अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने बच्चों को अपने घर में 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख का बंगला, 1 करोड़ की भूमि खरीद सकते हो, तो अपनी बहन बेटियों को एक एक शस्त्र लाकर भी दे सकते हो। अगर वो शस्त्र आप अपनी बहन बेटियों को लाकर दे दोगे ना, तो कोई जिहादी माता और हमारी मातृभूमि के सामने आंख नहीं दिखा पाएगा। अच्छा, यहाँ जितने सनातनी बेटे किन किन के यहाँ पे शस्त्र है बताओ। जबरदस्ती हाथ ऊंचा मत करना, ये परिस्थिति है। इसलिए 1 लाख के मोबाइल की जगह 10,000 की तलवार लाके दे दो। उस 1,000 की तलवार से केवल क्या करना है कि अगर कोई जिहादी हमारी गौ माता, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अगर गलत नजर डालता है तो उसका धड़ उसी समय अलग कर दो। हमारी इस वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करिके को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे हरे राय सजीवन लाय तो बल जाय हो दीन दन जान के सुमिरो पवन कुमार हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस बोलो। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां वंदे मातरम्। जोषं फुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित